वेलकम आप सब लोगों का फिर से हमारे इस चैनल पर, जिसमें ये सीरीज़ हमने शुरू की हुई है UPSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की। और ये मैथ की हम सीरीज़ सबसे पहले कर रहे हैं। इसमें 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें कि हमने क्वेश्चन 1 to 5 किए और फिर 6 to 12 किए। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपना कॉपी और पेंसिल निकाल कर रखें और क्वेश्चंस को नोट करके सॉल्व करने की कोशिश करें और देखेंगे किस तरीके से आपने किया, किस तरह से हमने किया और क्या इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था कि जिससे आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन नंबर 13। दो मोबाइल विक्रेताओं द्वारा 45% के कुल लाभ पर बेचा गया। यदि पहले विक्रेता ने इसे 25% के लाभ पर बेचा हो तो दूसरे विक्रेता ने कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त किया। तो मोबाइल एक ही है और उसमें वो मोबाइल को 2 विक्रेताओं ने बेचा है और दोनों को मिलाकर कुल 45% का लाभ हुआ है। पहले विक्रेताओं को 25% का हुआ तो दूसरे को पूछा गया है। तो इसमें ये गलती ना करें कि आपके पहले को 25 का हुआ तो दूसरे को 20 का हुआ और 45% हो गया। जब भी 2 लगातार परसेंटेजेस होती हैं, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में, तो उसमें डिफरेंस आता है। जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ को मान लो 100 रुपये की वो चीज़ है और उसको 10% के 2 लगातार लाभ में बेचें तो वो हो जाता है हमारा टोटल 21% हो जाता है। तो इसी तरह का ये केस है। 2 ये क्रमिक लाभ हैं, जैसे कि हमारे सक्सेसिव परसेंटेज यहाँ पर ये हुआ है। तो मान लीजिए कि जो हमारा मोबाइल था उसकी शुरू में कीमत 100 रुपये थी, तो पहले जो विक्रेता था उसको 25% का लाभ हो गया, तो उसने 25% के लाभ पर इसको बेचा, तो 25% 25 रुपये हो गया, तो 125 रुपये का यहाँ पर ये हो गया। अब ये दोनों ने मिला के 45% का लाभ प्राप्त हुआ है, तो ये टोटल तो 100 वाली चीज़ 145 में बेची गई है, लेकिन अभी इनका गैप कितने का रह गया, ये गैप रह गया 20 का, यानी इसको 20 रुपये का फ़ायदा होना है सेकंड को, और वो 20 रुपये इसका कितने परसेंट है ये हमें निकालना है। तो या तो हम ये निकाल सकते हैं सीधा, तो हमें 20 रुपये देखना है इसमें। तो 125 से 145 तक 20 रुपये हैं, तो ये 20 रुपये कितने परसेंट हैं। तो ये हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि क्या 125 का 20% 20 रुपये होगा। तो अगर हम निकालें इसका 10% कितना हुआ 12.5, और 20% उसका डबल यानी 25 हुआ, लेकिन हमें तो 20 चाहिए, तो यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर हम इस ऑप्शन को चेक करें 18%, तो 18% हम इजीली कैसे निकाल सकते हैं। 18% को हम लिख सकते हैं 20% माइनस 2%। 20% हमें पता ही है कि इसका कितना हो गया, अभी निकाला था 25 रुपये, और 2% कितना हो जाएगा इसका, तो 2% बहुत इजीली निकाल सकते हैं। 1% कितना होगा इसका 1.25, और 2% उसका दुगना कर दो, तो 1.25 का दुगना कितना हो गया 2.5। ये इसमें हमने किया तो कितना आ गया 22.5, लेकिन हमें तो 20 रुपये चाहिए, यानी ये भी आंसर गलत हो गया। तीसरा 16% को लिख सकते हैं हम कितना 20% माइनस 4%। 20% हमें निकाला ही हुआ है 25 रुपये है, और 4% 2% का डबल, ये 2.5 था तो ये 5 हो गया, ये आ गया 20 रुपये हमें चाहिए थे। तो ये हमारा ऑप्शन 16 ठीक हो गया। वरना आप नॉर्मल वैसे भी सोच सकते थे कि 125 का से 125 का कितने परसेंट 20 रुपये होगा, तो ये भी निकाल सकते थे 125 का कितने परसेंट 20 होगा, तो ये भी आप निकाल सकते थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये भी आपका 16% आ जाता। लेकिन मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ वो ये कि किस तरह से परसेंटेजेस को हम सिंप्लीफाई करके सोचें दिमाग में, और हमें कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। जैसे हमने लिखा कि 18 को 20 माइनस 2 लिख सकते हैं। 20 किसी भी चीज़ का 10% निकालना बहुत ही आसान होता है, उसका डबल कर दो 20% हो गया। 1% बहुत आसान होता है, तो उसका डबल कर दो 2% हो गया। 2 का डबल कर दो 4% हो गया। 16 का 20 माइनस 4 निकाला। कोई हमने ये नहीं निकाला कि 125 का 16% निकालें या कुछ। तो ये हम इजीली परसेंटेजेस के टर्म में सोच सकते हैं, सिंप्लीफाई अपने दिमाग में कर सकते हैं और कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो
आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया हुआ है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन तो वैसे आसान ही है, सबने कर लिया होगा, इस तरह का क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में आता ही है। इसमें क्या करना होता है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको पहले हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। 3 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 3x को। अब इसमें हम दोनों तरफ x से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाती है। अब इसका जब हम स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमें स्क्वायर में चाहिए, फिर इसका एक बार स्क्वायर कर देते हैं, तो ये x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x और 3 का 9, ये हाँ ये x कट जाता है, 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का, और 7 वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 और इसकी वैल्यू यहाँ 3 आ गई थी, 7 प्लस 3 10। लेकिन इस क्वेश्चन में जो और सीखने वाली बात ये है वो ये कि ये रिज़ल्ट आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। जैसे ही आपने अगर ये फॉर्म बना ली है इसकी, मान लो इसकी वैल्यू a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि a स्क्वायर माइनस 2 आने वाली है। तो ये आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट भी इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एक केस और होता है माइनस वाला। उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर माइनस दिया होगा, तो ये फिर माइनस की वैल्यू यहाँ बनेगी, और जब माइनस को हम स्क्वायर करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है जो प्लस में आई थी 2, ये माइनस में आ जाएगी, और माइनस को जब हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो उस केस में ये 11 हो जाता है। तो याद रखना है कि अगर x माइनस 1/x आपको दिया हुआ है a, हमारी वैल्यू है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2। तो ये रिज़ल्ट आपको बिल्कुल याद होने चाहिए एग्ज़ाम में, इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए। ओरली इस तरह से निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को आप फिर ओरली कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 20% ऑफ a इक्वल्स टू 0.35 ऑफ b इक्वल्स टू 2/5 ऑफ c, तो a, b और c का हमें अनुपात बताना है क्या होगा। इसमें अगर हम ऑप्शंस पे नज़र डालें इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शंस में हम देख रहे हैं कि जो a का अनुपात है वो चारों ऑप्शंस में अलग दिया हुआ है, b सब में सेम दिया हुआ है, और c 2 में 7 है, 2 में 5 दिया हुआ है। तो हमें क्या फोकस करना है, a पर फोकस करना है, बल्कि a और b के इस पर फोकस करना है, क्योंकि चारों ऑप्शंस अलग हैं। अगर हम a b का ऑप्शन से ही पता लगा लें कि हमारी a की वैल्यू क्या आ सकती है, तो हमारा क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाएगा, c की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो a b हम निकालते हैं। 20% ऑफ a, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। ये इसकी अगर हम डेसिमल हटा देंगे तो ये 35/100 हो जाएगा। अब हम इसको धर ले आते हैं, b को, 5 को धर ले जाते हैं, 5 से ये 20, 5 से ये 7 बार, 5 से ये 4 बार, तो 7/4 आ गया। a और b का रेशो कितना आ गया, 7:4। तो a की वैल्यू क्या आ रही है, 7। यानी a का जो भी अनुपात आएगा वो 7 का क्या होगा, 7 का वो मल्टीपल ज़रूर होगा, 7 से वो विभाजित ज़रूर होगा। और इसमें एक ही ऑप्शन हमें ऐसा दिखाई दे रहा है 14, जो कि 7 से विभाजित है। तो ये इसका आंसर हम यहाँ लगा के आगे बढ़ सकते थे। सी के बारे में हमें कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, एग्जामिनर ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया, चारों जो ऑप्शन है उसमें ए का डिफरेंस देकर। लेकिन फिर भी अगर जिसको पूरा निकालना है तो उसमें आगे भी कर सकते हैं। फिर हम बी और सी का निकालेंगे, तो 0.35 को हम 35/100 बी और 2/5 सी, बी और सी को धर ले आएंगे। 5 से ये 20 बार, इसको ही शॉर्ट कर लेते हैं, 5 से 4 बार, 5 से 7 बार, और ये इधर जाके 2 के साथ चला जाएगा तो 8, और ये 7 नीचे जाएगा तो 7। तो बी और सी का रेशो आ जाएगा 8:7। तो ए और बी का कितना है, 7 और 4, और बी और सी का कितना है, 8 और 7। तो बी की वैल्यू यहाँ 8 है, यहाँ बी की वैल्यू 4 है। तो इनको हम कंबाइन तभी कर पाएंगे जब बी की वैल्यू दोनों में सेम हो। तो सेम बनाने के लिए इसमें हमें
2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 7 14 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा। और इधर ये हमारा बी और सी कितना है, 8 और 7 है। अब ये हमारा बी बराबर हो गया, तो अब हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, 14/8 रेशो 7, तो यही ऑप्शन आ गया। तो लेकिन हमें लॉजिकली क्या सोचना था इस क्वेश्चन में, हमें ऑप्शंस पे हमेशा नज़र रखनी है कि ऑप्शन में कोई वीकनेस तो नहीं दी एग्जामिनर ने, हमें उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाना है। जो उसने यहाँ में हमें कमजोरी दे दी थी या तुरंत हमें वो पकड़ लेनी थी, केवल ए बी पर फोकस करना था और फटाक से इसको क्वेश्चन करके हमें आगे बढ़ जाना था। तो इस तरह से हमें लॉजिकली एग्ज़ाम में जो है सोचना है, ना कि केवल अंधाधुंध सवाल करने पर लग जाना है, क्वेश्चन में पूरा आंसर निकाल के और तब करना है। ये टाइम की बहुत ही घोर बर्बादी होगी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो अगला क्वेश्चन ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। कुछ बच्चे हमारे काफ़ी इंग्लिश वाले भी होते हैं जो इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन मैं इसको हिंदी में भी पढ़ के बता दूंगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हिंदी इंग्लिश में। इसमें है ये 15 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 5% वाटर। तो 15 लीटर का एक मिश्रण है मिल्क और वाटर का, जिसमें वाटर 5% है। हाउ मच प्योर मिल्क शुड बी मिक्सड विद इट टू गेट अ मिक्सचर कंटेनिंग 2% वाटर। तो इसमें कितना प्योर मिल्क और मिलाया जाए इस मिश्रण में कि जो वाटर है उसकी परसेंटेज 2% हो नए मिक्सचर में, जो कि मिल्क मिलाने के बाद आएगी। और केवल हमें इसमें क्या ध्यान से देखना है कि केवल इसमें मिल्क मिलाया जाएगा, यानी पानी जितना था पहले, पानी की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, पानी की क्वांटिटी नहीं बदल रही है इसमें। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि पानी पहले था कितना और पहले दूध कितना था। तो पानी था 5%, तो 5% मतलब हुआ कि 10% का आधा, इसका 10% कितना हुआ 15 का, 1.5, और 1.5 का आधा कितना हुआ 0.75, तो 0.75 इसमें वाटर था। तो फिर मिल्क कितना हो गया 0.75, हमने 15 में से अगर निकाल दिया तो 14.25 कितना हो गया मिल्क। अब हमें इसमें मिल्क ही मिलाना है, यानी इसमें मिल्क ही ऐड हुआ है, जो भी हुआ है पानी नहीं हुआ। और जो नया मिश्रण आया उसमें वाटर अभी भी 0.75 ही है, लेकिन अब वो 2% होना चाहिए, यानी ये वैल्यू पहले 5% थी, अब ये 2% होनी चाहिए। तो अब बस हमें यही सोचना है कि वो कौन सी क्वांटिटी है जिसका 2% ये आ जाएगा। तो वो क्वांटिटी मान लो हमें पता नहीं है x, और कितने का 2%, यानी किस क्वांटिटी का 2% हमारा 0.75 है। तो ये 100 को इधर ले जाएंगे, 75 हो जाएगा बाई 2, तो ये आ गया हमारा 37.5, यानी वो क्वांटिटी है 37.5। और पहले कितनी क्वांटिटी थी 15, तो 15 से 37 हो गई, तो 15 से 37 हो गई, तो कितना इसमें दूध मिलाया गया होगा 37.5 माइनस 15, तो ये कितना आ जाएगा 22.5। तो इसमें बस यही लॉजिक लगाना था कि जो वाटर था वो उतना ही था क्वांटिटी में जितना पहले था, बस परसेंटेज चेंज हो गई थी, ये पहले 5% था अब 2% था। तो बस यही सोचना था कि किस क्वांटिटी का 2% ये वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही हमने ये निकाला फिर बस वही इसमें मिल्क मिला दिया था। तो ये हमें क्वेश्चन में सोचना है लॉजिकली कि एक्चुअली उसमें हो क्या रहा है। वाटर के सापेक्ष में ये इजी था। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी आते भी हैं, तो अच्छा क्वेश्चन था, और आपके आगे भी इस क्वेश्चन का आने की, इस टाइप के क्वेश्चन के मिक्सचर के आने की पूरी संभावना है एग्ज़ाम में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 10 इज़ द मीन ऑफ ए सेट ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस। कोई हमारी 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका जो मीन से मतलब यहाँ औसत से ही है, वो 10 है। एंड 5 इज़ द मीन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 ऑब्जर्वेशंस। तो कोई 4 ऑब्जर्वेशंस हैं का एक अलग सेट है, उनका जो मीन है, उनका जो औसत है वो 5 है। तो हमें बताना है कि कंबाइंड सेट, अगर इन दोनों सेटों को मिला दिया जाए तो उसका औसत क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास करना नहीं है, ये तो ओरल क्वेश्चन ही है कि 6 ऑब्जर्वेशन का मीन अगर 10 है तो टोटल कितना हो गया 60, 4 का 5 है तो टोटल कितना हो गया 20, और हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है 10। जैसे हम सिंपल एवरेज निकालते भी हैं तो ये हो गया 80/10, और ये इसका अल्टीमेटली 8 आ गया। तो यही इसका सबसे ईजीएस्ट तरीका भी था और ओरली किया भी जा सकता था। तो इस क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए आगे बढ़ते हैं।
18 दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 72 है और इन संख्याओं में 6 का अंतर है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमें दिया हुआ है कि दो संख्याएं हैं जिनमें 6 का अंतर है और दोनों धनात्मक संख्याएं हैं और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 72 दिया हुआ है। तो जब भी हम 72 देख रहे हैं और देख रहे हैं कि संख्याओं में 6 का अंतर है, तो हमारे दिमाग में ये घंटी बजनी चाहिए कि 72 नेचुरली सबसे 72 सोचते ही किसका गुणनफल हमारे दिमाग में आता है, 9 और 8, 9 8 72 या 12 6 72। 9 8 में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल पास वाली संख्याएं हैं और 12 और 6 में हम देख रहे हैं 12 6 72, 6 का अंतर है। तो हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि अरे कुछ काम तो बना, 12 6 72 यानी 6 का डिफरेंस तो आ रहा है और गुणनफल 72 भी आ रहा है। और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, तो क्या वो दोनों नंबर 12 और 6 हो सकते हैं। तो फिर इसको देखते हैं चेक करके। मान लो दो नंबर वो 6 और 12 ही हैं, तो इसमें एचसीएफ क्या होगा। इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक वो 6 ही हो जाएगा, क्योंकि 6 ही ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। और एलसीएम क्या हो जाएगा इनका एलसीएम 12 हो जाएगा। लघुत्तम समापवर्तक यानी वो छोटा नंबर जिसको ये दोनों संख्याएं विभाजित कर सकती हैं, तो इनका एचसीएफ 6 आ रहा है, एलसीएम 12 आ रहा है इन संख्याओं का, और इनमें आपस में भी 6 का अंतर है। इसका मतलब यही संख्या होगी, तो इनका योग कितना आएगा, 12 6 18। वरना अगर आपको क्योंकि ये बहुत बड़े नंबर नहीं थे, छोटे नंबर थे, तो मेंटली सोचना इसमें आसान था। ये नहीं कि आप मेंटली बड़ी बड़ी अगर संख्याएं दी हैं उसमें भी सोच पाएंगे, लेकिन अगर छोटी हैं तो कम से कम ये एक बार सोचने की कोशिश कीजिए कि वो नंबर क्या हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े नंबर नहीं थे यहाँ पर। वरना एक दूसरा आपको ये पता भी होगा कि जो संख्याएं होती हैं उनका आपस में गुणनफल वो बराबर हो जाता है एलसीएम और उनके एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर। तो ये भी आपको लगभग सबको पता ही होगा। तो संख्याओं का गुणनफल हमें यहाँ पता नहीं था, लेकिन ये पता था कि संख्याओं में रिलेशन क्या है कि 6 का अंतर है। तो एक संख्या अगर हमारी x हो गई तो दूसरी को हम क्या मान सकते हैं, x + 6 मान सकते हैं, और इनका गुणनफल हमें दिया ही हुआ था 72। तो ये एक द्विघातीय समीकरण बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। और यहाँ से भी फिर हम इसको सॉल्व करते तो ये वही आता 12 और 6, 12 6 72। तो इसके जो दो फैक्टर आते x के वो 12 और 6 ही आते, तो वो x की वैल्यू 12 या 6 ही होती। तो भी हम इस क्वेश्चन को कर लेते। अगर हम डायरेक्ट सोच पा रहे हैं तो अच्छा है क्वेश्चन में किसी हिंट के थ्रू, वरना ऐसे हम कर ही सकते हैं। तो आज हमने ये क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने आज किए। अब तक हम सीरीज़ में 18 क्वेश्चन कर चुके हैं, और जो लोअर पीसीएस के पेपर हुए थे पिछले साल 4-5 शिफ्टों में, तो उसके हम सारे जो क्वेश्चंस हैं मैथ के, रीजनिंग के, वो सब करेंगे, जीके के भी करेंगे। लेकिन ये मैं तरीके आपको मैंने क्वेश्चन जो अब तक कराए हैं 18 क्वेश्चन, आपने देखा होगा कि बहुत से क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। आपके जो सोचने की दिशा है वो थोड़ी उस तरफ बढ़नी भी चाहिए। अभी आपके पास टाइम भी है, तो इन सारी चीज़ों को आप अपनी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करें, उनको ट्राई करें, जिससे कि आप इन चीज़ों में थोड़ा बेटर हो पाएँ, और अपने एग्ज़ाम में फिर आप देखेंगे कि बहुत इम्प्रूवमेंट आपका इन टर्म्स ऑफ टाइम सेविंग होगा मैथ के क्वेश्चंस में। तो इस तरह के इन क्वेश्चन को ट्राई करें, जिस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस तरह के और क्वेश्चन जो भी आपके पास बुक्स वगैरह हैं उनसे और क्वेश्चंस इस तरीके से ट्राई करने की कोशिश करें। और इसके अलावा यूपी पुलिस की भी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने बताया था उसमें भी वैकेंसी अब आने ही वाली हैं, तो उसके लिए भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे पुलिस की भी तैयारी करना चाहते हैं उस सीरीज़ को भी ज़रूर देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैथ्स के हम रीजनिंग के करेंगे, उसमें भी कल से वो सीरीज़ शुरू भी होने वाली है, तो वहाँ भी आप जाके देखें। ये तो मैं सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कल फिर मिलते हैं।